आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह देखा भी होगा। अचानक से कोई व्यक्ति जिनके शायद आधा शरीर या शायद शरीर का कोई विशेष अंग, हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, जबान हो सकती है, आंख हो सकती है, या शरीर का कोई और स्पेसिफिक पार्ट 40% बॉडी, 50% बॉडी, 60% बॉडी अचानक से काम करना बंद कर देती है। सामान्य भाषा में इन्हें लकवा या अंग्रेजी में पैरालिसिस का नाम दिया जाता है। बेसिकली अगर आप पैरालिसिस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, पैरालिसिस को समझने के प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं क्लॉटिंग होने के कारण आपकी बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट, चूंकि आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बॉडी का मूव करना और बॉडी का मूव नहीं करना, यह सब कुछ संबंधित है आपके दिमाग के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उससे। चूंकि एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर आपके ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाया, उसके कारण वहां पर हमने क्लॉटिंग बता दी, और क्लॉटिंग के कारण वो पार्ट जहां पर ब्लड नहीं जा रहा है, मींस जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे हाथ की एक नर्व्स मान लीजिए आप स्पेसिफिक है, वहां अगर खून नहीं जा पा रहा है तो ये एक्टिव नहीं हो पाएगा, ये हाथ वैसे ही रह जाएगा जैसा है, जिसको हमने सामान्य भाषा में पैरालिसिस या लकवे का नाम दे दिया। मैं आपका मित्र आचार्य श्रीहर निखिल। पिछले 15 वर्षों से हम लोग इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। चूंकि अब वो समय आ चुका है जब हम सोशल मीडिया पे या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू हो सकते हैं। अब मैं आपको समझा सकता हूं, अब मैं आपको बुला सकता हूं, अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि कैसे मेडिटेशन के माध्यम से, कैसे हमारे तकनीक अघोरा के माध्यम से हम सीवियर टू सीवियर पेशेंट को भी क्योर कर सकते हैं। हमारा केंद्र, हमारे केंद्र की डिटेल, उसका एड्रेस, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आपको वहां मिल जाएंगे। मैं आपको बात कर रहा हूं पैरालिसिस की या लकवा की। कोई ज्यादा पुरानी बात मैं आपसे नहीं करूंगा। लगभग 1 साल पहले एक बालक हमारे पास आता है, एक बच्चा हमारे पास आता है, जिनकी ज्यादा एज नहीं है, लेकिन पिछले 3 सालों से लगभग वो पैरालिसिस के पेशेंट हैं। हर एक क्षेत्र की दवाइयां उनके यहाँ चल रही है, एलोपैथिक भी उनके पास चल रही है, आयुर्वेद की दवाइयां भी चल रही है, और कहीं ना कहीं होम्योपैथी की दवाइयां भी उनके वहां चल रही है। दवाइयों का अपना एक प्रोसेस है, दवाइयों का अपना एक महत्व है, दवाइयों के कारण कहीं ना कहीं उनके शरीर में सुधार भी आया। लेकिन जैसा वो चाहते थे कि जिस स्तर का हमें सुधार आना चाहिए, उस स्तर का सुधार शायद वो नहीं ले पाए, या शायद उनमें वो सुधार नहीं आ पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाइयों के कारण वो ठीक नहीं हो पाए या दवाइयों से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। दवाइयां प्लस आपकी लाइफस्टाइल प्लस आपका मेडिटेशन, जब ये सारी चीजें एक साथ चलती है तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा, जिसको मैं कहूं चमत्कार रूप में बाहर आता है। जब वो हमसे जुड़ते हैं तो हमने उन्हें यही बात कही कि आपका जो भी मेडिकेशन चल रहा है आप उसको कंटिन्यू रखें। हम मेडिटेशन के माध्यम से उसको थोड़ा सा इनहेंस करने की कोशिश कर देंगे। उन दवाइयों का जो इम्पैक्ट है अब वो ज्यादा आएगा। उस ज्यादा इम्पैक्ट के कारण हो सकता है आप बहुत जल्दी रिकवरी कर जाए। अगर मैं समय सीमा की बात करता हूं तो वह व्यक्ति जो कभी शायद सीढ़ियां चढ़ने या उतरने से घबराते थे क्योंकि चल नहीं पाते थे, एक तरफ का हिस्सा शरीर का काम नहीं करता था, अगर मैं आपसे कहूं कि केवल 2 महीने के अंदर वह व्यक्ति जिम ज्वाइन करने की बात करने लगा कि गुरुजी क्या मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूं क्या, क्योंकि अब मेरे शरीर में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का विकार है, तो क्या आप इसे चमत्कार कहेंगे? मैं चमत्कार इसे नहीं कहूंगा। ये हमारे भारतीय ध्यान की विशेषता है, ये हमारे इंडियन मेडिटेशन की स्पेशलिटी है कि ये सीवियर टू सीवियर पेशेंट को भी बहुत तरीके से सही कर सकता है। वो सारी बीमारियां जो दिमाग जनित है या मस्तिष्क जनित है, दिमाग के अंदर पैदा हुई है, दिमाग के द्वारा पैदा हुई है, उसका इलाज भारतीय ध्यान पद्धति के अंतर्गत आता है। आज भी बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट मेरे पास सिर्फ यह सीखने आते हैं, यह देखने आते हैं कि कैसे ये अघोरा तकनीक काम करती है, क्या इस अघोरा तकनीक की विशेषता क्या है, क्यों अघोरा तकनीक दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेशन तकनीक बनने जा रही है। क्यों मैं ये कहता हूं कि अघोरा तकनीक दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेशन तकनीक का कलेक्शन है। मैंने 1000 तकनीकों का डेवलपमेंट किया दिमाग की। अगर मैं आपको आज एक तकनीक करा रहा हूं तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन भर में दोबारा उस तकनीक को आपको नहीं बताऊंगा। यहां प्रतिदिन एक नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यहाँ रोज नया है, यहाँ रोज सनातन है, यहाँ रोज नूतन है, यहाँ पर रिपीट कुछ नहीं है।
और इसी विशेषता का परिणाम है कि एक बच्चा जो लंबे समय से पैरालिसिस या लकवे से ग्रसित था, 2 महीने के अंदर उसने जिम ज्वाइन कर लिया। और अगर आज आप उनका स्वरूप देखेंगे, उनका आकार देखेंगे, उनका रूप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस बच्चे को शायद कभी पैरालिसिस था ही नहीं। और अगर मैं आपसे कहूंगा इसे था, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे की कायाकल्प देख करके आप यकीन कर भी नहीं पाएंगे। ये विशेषता है आपके दिमाग की, अगर उसे सही मार्ग या सही रास्ता दिया जाए तो सेल्फ डेवलप होता है, सेल्फ जनरेट होता है, खुद से चीजों को क्योर करने लग जाता है। उसके बाद आपको किसी दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। एक समय के बाद आपको शायद मेडिटेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फिर आप तंदुरुस्त होंगे, फिर आप चुस्त होंगे, फिर आप दुरुस्त होंगे। तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आपके मिलने जुलने वालों में से कोई व्यक्ति हैं, तो समाज सेवा के नाम पर आप कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर के नाम पे आप कर सकते हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे कोई पेशेंट्स होते हैं जो दिमाग संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, यह वीडियो उन्हें शेयर कीजिए ताकि किसी का जीवन बदल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।